जिस भविष्य की महामिसाइल में अमेरिका लगातार हो रहा फेल, चीन जिस मिसाइल को बनाने में पूरी तकनीक तक नहीं जुटा पाया, उस मिसाइल को दोनों से पहले बनाकर बवंडर ला चुका है भारत। पाकिस्तान के साथ तनाव में भारत ने किया महामिसाइल का जिक्र। फायर हुई तो चंद सेकंड्स में निपटा सकती है पूरे पाकिस्तान को। हाइपरसोनिक मिसाइल को भारत के साथ देख पाक सेना में मचा भूचाल। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर कोई ऐसा हथियार बन जाए जो रफ्तार में बिजली से भी आगे निकल जाए, कोई ऐसी मिसाइल जिसे देखकर दुश्मन के रोंगटे खड़े हो जाएं और पल भर में सब तहस नहस कर दे। ऐसा हथियार जिसकी सोच तक अभी दुनिया के बड़े बड़े मुल्क ही कर पा रहे हैं, लेकिन हम भारतवासी, हमने तो इसे बनाकर उसकी ताकत का नमूना दिखाकर पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। ये वही कमाल है जो हमारे देश के तेज तर्रार वैज्ञानिकों ने कर दिखाया है। जहां दुनिया की बड़ी महाशक्तियां अभी योजना ही बना रही हैं, वहां भारत उस रेस में सबसे आगे कूद चुका है और अब उसे लीड करने की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों, मजा तो अब आएगा, क्योंकि भारत की इस चाल से पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि अब उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे, और चीन, उसके माथे की सिलवटें अब और गहरी हो गई हैं। अब सुनिए असली धमाका। नवंबर 2024 में भारत ने एक ऐसा परीक्षण किया था जो सबकी नजरों से बचाकर चुपचाप अंजाम दिया गया, लेकिन जब उसकी खबर बाहर आई तो दुनिया के कई देशों के होश उड़ गए। इस मिसाइल का नाम ही काफी है डर फैलाने के लिए। LRSHM यानी लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल। ये कोई आम मिसाइल नहीं थी, ये थी रफ्तार की रानी। इसकी स्पीड इतनी है कि सुनते ही दिमाग घूम जाए। 1 सेकंड में 3 किलोमीटर से भी ज्यादा का फासला तय कर ले। अब बताइए, दुश्मन का रिएक्शन आए उससे पहले ही इसका अटैक हो चुका होगा। ये मिसाइल बन भी गई है, टेस्ट भी हो चुका है, और सबको ये भी बता दिया कि भारत अब किसी से पीछे नहीं। लेकिन भारत वहीं रुकने वाला नहीं था। असली धमाका तो अब हुआ है। हमारे DRDO के इंजीनियरों ने ऐसा काम कर दिखाया है जिसे आप चमत्कार नहीं, चैलेंज की जीत कह सकते हैं। इन्होंने इसी मिसाइल के लिए एक नया इंजन टेस्ट कर डाला है, और वो भी ऐसा इंजन जो अब तक सिर्फ कल्पना में था। 26 अप्रैल को भारत ने स्क्रैमजेट इंजन का जमीनी परीक्षण किया। ये कोई साधारण टेस्ट नहीं था। पूरे 1000 सेकंड से भी ज्यादा तक ये इंजन दहाड़ता रहा, बिना थमे, बिना रुके, और इसने खुद को साबित कर दिया। ये साफ हो गया कि भारत अब हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की दुनिया में न सिर्फ कदम रख चुका है, बल्कि वहां धूम मचाने को तैयार है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्क्रैमजेट इंजन आखिर करता क्या है, तो चलिए आसान शब्दों में समझते हैं। ये मिसाइल टेक्नोलॉजी का वो शेयर है जो हवा से ऑक्सीजन लेकर काम करता है। मतलब इसे भारी ऑक्सीजन टैंक ले जाने की जरूरत नहीं होती। ये हवा में जो ऑक्सीजन घुली होती है उसी को खींचता है और उसी से अपनी ताकत पैदा करता है। जैसे हम सांस लेते हैं, वैसे ही ये इंजन हवा में से ऑक्सीजन लेकर अपनी आग जलाता है और मिसाइल को रॉकेट जैसी रफ्तार देता है। इससे मिसाइल का वजन हल्का हो जाता है, दूरी और बढ़ जाती है, और रफ्तार वो तो पलक झपकने से पहले दुश्मन को खत्म कर देती है। ये है भारत का असली गेम चेंजर। अब मुकाबला करने के लिए बाकी देशों को नई चालें सोचनी पड़ेगी। सोचिए जरा, अमेरिका और चीन जैसे देश जहां सालों से अपनी जेबें खाली करके एक खास इंजन पर रिसर्च में जुटे हुए हैं, वहीं भारत ने बिना ढोल नगाड़े बजाए वो काम कर दिखाया है, जिससे पूरी दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। जी हाँ, जिस तकनीक पर दूसरे देश अरबों डॉलर बहा चुके हैं, उसे भारत ने सिर्फ विकसित ही नहीं किया, बल्कि उसका लंबा और ताकतवर परीक्षण करके साफ कर दिया कि हम अब खेल के नए मास्टर हैं। ये कोई अचानक हाथ लगी जीत नहीं है। इसके पीछे हमारे साइंटिस्ट्स की सालों की रात दिन एक करने वाली मेहनत है। जनवरी 2025 में इस इंजन का छोटा टेस्ट हो चुका था, सिर्फ 120 सेकंड का, लेकिन अब तो 1000 सेकंड से भी लंबा ट्रायल पास हो गया है। सोचिए, 1000 सेकंड तक ये इंजन गरजता रहा और एक बार भी थमा नहीं। यही तो है असली आत्मनिर्भरता की मिसाल। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, जब पुरानी मिसाइल ही 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ रही थी, तो अब इस नई पावरफुल स्क्रैमजेट इंजन के साथ वो क्या कहर ढाएगी। कुछ रिपोर्टों में तो यहाँ तक कहा गया है कि अगर इस मिसाइल को जम्मू से छोड़ा जाए तो सिर्फ 64 सेकंड में इस्लामाबाद का नक्शा बदल सकता है। यानी जब तक वहाँ कोई समझ पाए कि हुआ क्या है, सब खत्म। इसकी रेंज वैसे ही 1500 किलोमीटर से ऊपर बताई जा रही है। दिल्ली से दागो तो इस्लामाबाद हो या कराची, सब मिनटों में खाक हो जाएंगे। और अगर बांग्लादेश ने भी किसी तरह की छेड़छाड़ करने की सोची तो कोलकाता से ढाका या चटगांव तक ये मिसाइल चंद सेकंड में पहुंच सकती है। असल मजा तो तब आएगा जब इस मिसाइल को पाकिस्तान की सीमा के पास तैनात कर दिया जाए। पूरा पाकिस्तान इसकी पकड़ में आ जाएगा। और बात यही नहीं रुकती, चीन भी इस मिसाइल के टारगेट रेंज में आ सकता है। अगर इसे हिमालय की चोटियों से छोड़ा जाए तो ड्रैगन का लगभग आधा हिस्सा इसकी जद में होगा। सोचिए, पहाड़ों की ऊंचाई से जब ये मिसाइल निकलकर चीन की ओर लपकेगी तो वहां के हुक्मरानों की नींद कैसे उड़ जाएगी। अब ये हथियार सिर्फ जमीन पर तबाही मचाने के लिए नहीं है, समंदर में भी दुश्मनों के लिए ये काल से कम नहीं। इसका नाम ही बताता है, लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल। यानी इसे समुद्र तट पर तैनात कर दो और हिंद महासागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक कोई भी दुश्मन का जहाज दिखाई दे, समझो अब उसका काम तमाम।
पल भर में समंदर की गहराइयों में जाकर आराम करने लगेगा। चीन या पाकिस्तान की नौसेना अगर जरा भी दुस्साहस करती है तो उनके जहाजों को मिट्टी में मिलाना इस मिसाइल के लिए बच्चों का खेल है। अब आप यही सोच रहे होंगे कि आखिर ये मिसाइल इतनी खतरनाक क्यों है, क्या बात है इसमें जो इसे रोकना नामुमकिन बना देती है? तो इसका जवाब है रफ्तार और नियंत्रण। ये मिसाइल आवाज से 5 गुना तेज चलती है, यानी माच 5 से भी ऊपर। आम भाषा में कहें तो इसकी स्पीड 6100 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। और सिर्फ तेज ही नहीं है, इसे दिशा बदलने में भी महारत हासिल है। इतनी फुर्ती से अपना रास्ता बदलती है कि किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए इसे पकड़ना नामुमकिन हो जाता है। और भारत की ये मिसाइल तो मैच 9 की रफ्तार छू चुकी है। अब सोचिए, इतनी स्पीड वाली मिसाइल को कौन सा देश पकड़ पाएगा? जब तक कोई उसे पहचान पाए, ये पहले ही अपने टारगेट पर काम कर चुकी होगी। यही है वो डर जो दुश्मनों के पसीने छुड़ा रहा है। दूसरा बड़ा कारण है धोखा देने की क्षमता। असली धमाका तो तब होता है जब कोई चीज सीधी नहीं घुमाकर मारे। अब सोचिए जरा, कोई ऐसा हथियार जो हवा में उड़ते हुए न सिर्फ अपनी स्पीड बनाए रखे बल्कि रास्ते भी बदल ले, यानी दुश्मन को लगे कि बुलेट दाएं जा रही है और वो बाएं से घुस जाए। यही है असली चालाकी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सुपर टेक्निकल ट्रिक। और ये जो नई वाली मिसाइल है ना, वो कोई पुरानी किस्म की सीधी सादी मिसाइल नहीं है जो एक बार छोड़ी तो एक ही लाइन पकड़ ली। ये बीच में हवा को चीरते हुए मुड़ भी सकती है, घूम भी सकती है और आखिरी वक्त पर दिशा बदलकर दुश्मन को पूरी तरह झटका दे सकती है। अब आमतौर पर क्रूज या बैलिस्टिक मिसाइलें काफी फास्ट होती हैं, लेकिन उनका एक फिक्स रास्ता होता है जिससे उन्हें ट्रैक किया जा सकता है। लेकिन जरा सोचिए, जब उसी मिसाइल में ऐसी टेक्नोलॉजी ठूंस दी जाए जो इसे हवा में तेजी से दिशा मोड़ने लायक बना दे और स्पीड भी 6000 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर हो जाए, तो फिर उसे पकड़ना तो छोड़िए, देखना तक नामुमकिन हो जाता है। और यही बात इसे एक अगली पीढ़ी का खतरनाक हथियार बना देती है। आजकल दुनिया के पास 2 तरह की हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। एक वो जो उड़ान में ग्लाइड करती हैं और दूसरी जो क्रूज टेक्नोलॉजी पर चलती है। हमारे देश ने फिलहाल पहली वाली कैटेगरी में एंट्री मारी है। ग्लाइडिंग सिस्टम वाला ये हथियार पहले एक मिसाइल से छोड़ा जाता है, फिर एक तय दूरी पर मिसाइल अलग हो जाती है और ग्लाइडिंग हिस्सा हवा को चीरते हुए सीधे निशाने पर टूट पड़ता है। इसके साथ लगा स्क्रैमजेट इंजन हवा की ऑक्सीजन को खींचकर ऐसी रफ्तार देता है कि दुश्मन की शामत तय है। और भाई, इस पूरी कहानी में सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि हमारे पास न सिर्फ ये हथियार है, बल्कि इसे ट्रैक करने वाला सिस्टम भी है जो आज की तारीख में बड़ी बड़ी ताकतों के पास भी नहीं है। इतना ही नहीं, हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसी जबरदस्त हीट कोटिंग तैयार की है जो स्टील के पिघलने से भी ज्यादा गर्मी सह लेती है। और पहली बार एंडोथर्मिक स्क्रैमजेट फ्यूल भारत में बना है जो इस इंजन को ठंडा रखने का काम करता है। मतलब हर तरफ से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। पहले प्लान था कि रूस के साथ मिलकर ब्रह्मोस 2 बनाई जाएगी, लेकिन यूक्रेन वाली लड़ाई के चलते रूस बिजी हो गया। अब भारत तो ठहरा तेज खिलाड़ी, उसने ना इंतजार किया न रोया, सीधा खुद ही कूद पड़ा मैदान में और खुद का सिस्टम तैयार कर डाला। अब ये मिसाइल हमारे पास है और इसके साथ हमारी ताकत भी आसमान छू रही है। अगर इसके फायदों की बात करें तो सबसे पहले आता है समंदर वाला मामला। समुद्री रास्तों से ही दुनिया का ज्यादातर तेल जाता है और वो हमारे इलाके से होकर निकलता है। अब जरा सोचिए, अगर इस मिसाइल को समंदर के पास तैनात कर दिया जाए तो जो भी दुश्मन का जहाज आंख उठाकर भी देखेगा वो वापस नहीं जाएगा। इस डर से ही शांति बनी रहेगी। अब बात करते हैं अगला फायदा, दुश्मनों पर मनोवैज्ञानिक प्रेशर। अब चीन और पाकिस्तान जैसे शातिर पड़ोसी जब जानेंगे कि हमारे पास ऐसा हथियार है तो पहले 10 बार सोचेंगे किसी चाल चलने से पहले। अगर उनके जासूसी जहाजों ने भी जरा सी घुसपैठ की तो ये मिसाइल उन्हें सेकंडों में पानी में डुबो सकती है। तीसरी बात, हमारे पास एक ऐसा अटूट कवच बन चुका है जिसे भेदना दुनिया के सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम के लिए भी नामुमकिन जैसा है, क्योंकि जिस रफ्तार से ये दौड़ती है उसे पकड़ने से पहले ही वो अपना काम कर चुकी होती है। और आखिर में भारत अब एशिया में बड़ी ताकत बन गया है। इस मिसाइल को अगर मलक्का स्ट्रेट से लेकर फारस की खाड़ी तक कहीं भी तैनात कर दो तो भारत का दबदबा हर तरफ दिखाई देगा। चीन और रूस के बाद अब भारत को भी अब इस तकनीक ने बिग प्लेयर बना दिया है। तो दोस्तों, ये कोई आम हथियार नहीं है, ये एक पूरे युग की कहानी है। ये कहानी है उन साइंटिस्ट्स की जिनका नाम अखबार में नहीं आता, लेकिन जिन्होंने पसीना बहाकर देश को ये जबरदस्त ताकत दी। ये है नए भारत का चेहरा जो अब किसी से डरता नहीं बल्कि दूसरे को डराता है, जो पीछे नहीं सबसे आगे चलता है। अगर आप भी इस ऐतिहासिक कामयाबी से खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं तो इस वीडियो को जोर से लाइक ठोकिए, शेयर कीजिए ताकि ये बात हर कोने तक पहुंचे और उन लोगों तक भी जिनको लगता है कि भारत अब भी पुराना भारत है। और हाँ, कमेंट में जरूर लिखिए जय हिंद। और ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।